धारणा मानी जाती है कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है, पूरी जिंदगी बच्चा पैदा कर सकता है। लेकिन सच तो यह है कि जैसे ही हमारी उम्र 40 की होती है और 40 से जब हम ऊपर चलना शुरू करते हैं, तो हर साल 1% टेस्टोस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आपने देखा होगा, जब हम 70-80 साल की उम्र में पहुंचते हैं, तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं नीचे की तरफ को लटक जाती हैं और बिल्कुल रुई के गाले की तरह मुलायम हो जाती हैं। उसकी वजह होती है कि बॉडी का मसल्स मास इंडेक्स बहुत ही कम हो जाता है। उसकी वजह होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना। और जैसे जैसे 70-80 साल की उम्र में पहुंचते हैं, जो सीमेन का वॉल्यूम होता है वो भी 3 ml से लेकर 1 या 1.5 ml ही रह जाता है। नॉर्मली 3 ml सीमेन पर इजैकुलेशन एक यंग एज में पाया जाता है। 70-80 साल की उम्र में 1% मतलब 1 ml या 1.5 ml या उससे भी कम रह जाता है। इसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हमारी उम्र के साथ हम बुढ़ापे की तरफ धीरे धीरे चल रहे होते हैं। जो स्पर्म क्वालिटी होती है, जो स्पर्म होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं: टेल पार्ट, बॉडी पार्ट और एक्रोसोम पार्ट। एक्रोसोम कहते हैं स्पर्म के हेड को। ये डिफेक्टिव होने लगते हैं, मतलब इनके अंदर इनके अंदर इसकी जो मार्फोलॉजी है स्पर्म की, वो डिफेक्टिव होने लगती है और जिससे बच्चा पैदा करने में उम्र के आखिरी पड़ाव पर बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है। जो स्पर्म के अंदर डीएनए पार्ट्स होता है, स्पर्म का अपना डीएनए जो पार्ट्स होता है, उसके अंदर फ्रैगमेंटेशन रेट बहुत हाई हो जाते हैं जब हम 70-80 साल की उम्र में पहुंचते हैं। तो आपने ये देखा कि उम्र के आखिरी पड़ाव में कहीं ना कहीं हम बूढ़े हो रहे होते हैं और बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है, क्योंकि सीमेन की क्वालिटी और स्पर्म के अंदर जो स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, स्पर्म्स की बनावट, स्पर्म्स के अंदर डीएनए के पार्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं उम्र के साथ साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि मात्र 3 उपाय अगर आप कर लोगे, तो ये जो धारणा है कि आप पूरी जिंदगी बच्चा पैदा कर सकते हो, आप जवान बने रह सकते हो, बिल्कुल सही साबित होगी। वो क्या 3 तरीके हैं मैं आपको बता रहा हूं। पहले नंबर पे जो आपको करना है वो ये कि रोज 60 मिनट पैदल चलना है। और पैदल आप इस तरह से चलेंगे ताकि सांस फूलनी चाहिए, मतलब आप ब्रिस्क वॉक के रूप में पैदल चलेंगे 60 मिनट। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आपके पास भले ही अकूत संपत्ति है, आप बहुत ही ज्यादा रिच हो, लेकिन दौड़ने के लिए आपको खुद समय निकालना पड़ेगा अगर आप जवान रहना चाहते हो। 1000 मर्जों की सिंगल दवा है पैदल चलना, और वो भी सिर्फ तेज कदमों से। अगर आप पैदल चलते हो, साथ में आप एक्सरसाइज या योगा भी कर सकते हो। इसके करने से आपको पता है क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट कर जाएगा, मसल्स मास इंडेक्स बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दौड़ने से, ब्रिस्क वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से, योगा करने से बॉडी के फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसी चीजें खत्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और बॉडी नरिश और जवान बनी रहती है। मतलब सेल्स हमारी जल्दी नहीं मरने पाती अगर हम दौड़ने का प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपको करना है वो ये कि उन खानों को अपनी डाइट से हटाना है, जैसे कि प्रोसेस फूड हो गए, पैकेट फूड हो गए, जैसे कि जो भी डिब्बाबंद फ्रूट्स हैं, फूड हैं, वो आपको अपनी डाइट से हटाने हैं। कोई भी नशीली चीज आपको सेवन नहीं करनी है और आपको अपने खाने में 3 चीजें भरपूर मात्रा में रखनी है: वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के अंदर हाई क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि सेल्स को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से दूर रखते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेशंस को इतना स्लो कर देते हैं कि सेल्स आसानी से बूढ़ी नहीं होती, सेल्स जवान बनी रहती है लंबे समय तक। और तीसरे नंबर पर जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि जब भी हमें मौसमी चेंजेस की वजह से नजला, जुकाम, बुखार, खांसी अक्सर हो जाती है, तो कभी भी आप इंग्लिश दवा का इस्तेमाल ना करें। आप सबसे पहले तो अपने घरेलू उपाय अपनाइए।
फिर उसके बाद यूनानी है, आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है, इन सेफ पैथियों को अपनाकर अपने आप को उन नुकसान से बचाइए जो इंग्लिश दवाओं के साइड इफेक्ट के रूप में हमें झेलने पड़ते हैं। अगर ये 3 उपाय अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हो, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा। इस फ़ॉर्मूले के साथ इन चीज़ों को शुरू कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोई चीज़ एकदम हो जाती है। हमें सालों-साल मेहनत करनी पड़ती है, लगातार लगे रहना पड़ता है, अच्छी डाइट में भी, गुड एक्सरसाइज़ में भी, और अ, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, उनसे बचने के लिए हमें सालों साल लगना पड़ता है, तब जाके हमें वो जवानी मिलती है जिसको हम चाहते हैं, जिसका हमें सपना देखा है कि हम लंबे समय तक जवान बने रहें। तो इन टिप्स को अपनाकर आप नियमित रूप से अगर इन इन सारी चीज़ों को कर लेते हो, तो ये टिप्स आपको जवान बनाए रखने में बहुत ही कारगर और हेल्पफुल साबित होंगे। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।